वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट यूनिट क्वांटिटीज। अब ये यूनिट क्वांटिटीज हमारी क्या होती हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये यूनिट क्वांटिटीज क्या होती हैं कि हमने मान लिया कोई भी टरबाइन है, तो टरबाइन पर पानी हमारा कहाँ से आता है, किसी हेड से आता है। हेड के थ्रू डैम पे आया या रिजर्वायर पे आया, रिजर्वायर के बाद क्या हुआ, पेन स्टॉक के थ्रू हमारा पानी आता है। तो उस हेड को हम क्या करेंगे कि 1 मान सकते हैं, तो भी इसकी इफ़िशियंसी पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। यदि हम टरबाइन के भीतर जो हेड होता है तो उसको हम यूनिटी कर दें या 1 कर दें तो भी कोई भी इस पर इफ़ेक्ट नहीं आएगा। कहाँ पर इफ़ेक्ट नहीं आएगा, तो टरबाइन की एफिशिएंसी पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली क्वांटिटीज आती है हमारी यूनिट स्पीड। सबसे पहली क्वांटिटी हमारी आती है यूनिट स्पीड। यूनिट स्पीड। दूसरी क्वांटिटी हमारी आती है यूनिट डिस्चार्ज। यूनिट डिस्चार्ज। तीसरी क्वांटिटी आती है हमारी यूनिट पावर। तो अब इनको हम एक एक करके देखेंगे कि सबसे पहले बात करते हैं यूनिट स्पीड की। तो ये हमारा पहला नंबर है, क्या, यूनिट। पहला नंबर है हमारा यूनिट स्पीड। पहला नंबर है हमारा यूनिट स्पीड। तो अब ये यूनिट स्पीड क्या होता है कि अब यूनिट स्पीड ये हमारा होता है कि ये क्या करता है कि किसी भी शीर्ष, मान लिया हमने क्या, इकाई शीर्ष पर टरबाइन जो हमारा वर्क करता है तो उसकी गति को बोलते हैं क्या, यूनिट स्पीड। तो इसे डिफाइन कैसे किया गया ये भी देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द स्पीड। It is defined as the speed. It is defined as the speed of a turbine. Of a turbine. Of a turbine working under unit head. अंडर यूनिट हेड। तो अब ये इस पर डिफाइन किया गया क्या कि यूनिट स्पीड। तो ये किस पर डिफाइन किया गया है कि इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ ए टरबाइन वर्किंग अंडर यूनिट हेड। तो मतलब क्या है कि यहाँ से हम देखें कि इकाई शीर्ष पर कर रहे टरबाइन की गति क्या होगी, तो उस गति को क्या बोला गया, यूनिट स्पीड। मतलब वो भी यूनिट ही होगी, इकाई स्पीड होगी, इकाई गति होगी। तो चलिए अब इसका हम एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि इसका हम एक्सप्रेशन कैसे करेंगे। तो अब इसके एक्सप्रेशन की बात आ गई है, तो चलिए देखते हैं कि एक्सप्रेशन हम कैसे करेंगे इसका। तो एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहले हमें n इक्वल टू स्पीड ऑफ ए टरबाइन। स्पीड ऑफ ए टरबाइन। स्पीड ऑफ ए टरबाइन। फिर इसके बाद एच हेड ऑफ टरबाइन। एन के बाद एच आया, हेड अंडर टरबाइन। हेड अंडर टरबाइन। अब इसके बाद यहाँ पर यू आया। यू हमारा क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी, स्पर्शरेखी वेग, टेंजेंशियल वेलोसिटी। फिर इसके बाद यहीं पर वी आएगा, तो वी हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो इसका क्या होगा, पानी पर पूर्ण वेग हमारा क्या होगा, उसकी बात की गई है। पानी पर पूर्ण वेग उसकी बात की गई है। तो अब हम बात करते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि टेंजेंशियल, एब्सोल्यूट और हेड अंडर टरबाइन में क्या है, एक रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन हमारा कैसे होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंड हेड ऑन द टरबाइन। हेड ऑन द टरबाइन। हेड ऑन द टरबाइन। हेड ऑन द टरबाइन पे क्या है कि रिलेशन है, इस पे रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से इनका संबंध है। तो अब हम बात करते हैं कि U
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो अब v हमारा क्या होता है, v इक्वल टू अंडर रूट 2g/h। तो अब यहाँ से 2g हमारा क्या है, 2g हमारा कांस्टेंट है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट h। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। फिर इसके बाद बात करते हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारी क्या होती है, u इक्वल टू पाई डी एन अपान 60। तो यहाँ पर d जो है हमारा डायामीटर ऑफ टरबाइन, d इक्वल टू डाया ऑफ टरबाइन, d इक्वल टू डाया ऑफ टरबाइन। तो अब ये क्या है कि इसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे। इसको हमने क्या किया कि कांस्टेंट कर दिया। तो क्या आ जाएगा, u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो अब u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हमारा आ गया है। तो हमने क्या किया कि इसको इक्वेशन 2 मान लिया। तो अब क्या किया कि इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया कि बराबर कर दिया। तो बराबर करने के बाद हमें क्या मिलेगा कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट h। तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट h। तो जब अंडर रूट h मिल गया तो n इक्वल टू k1 अंडर रूट h। तो हमने क्या किया कि k1 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हमारा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि h इक्वल टू 1 n इक्वल टू nu। तो अब ये कहाँ रखेंगे हम, तो ये जो हमारी इक्वेशन 3 आई है, तो h1 एंड n इक्वल टू nu की वैल्यू कहाँ पर रखेंगे, इक्वेशन 3 पर। h1 n इक्वल टू nu कहाँ पे रखेंगे, पुट द वैल्यू, पुट h इक्वल टू 1 n इक्वल टू nu वैल्यू पुट इक्वेशन 3। तो हमने क्या किया कि पुट द वैल्यू ऑफ h एंड n की वैल्यू कहाँ पर रख दी, हमने इक्वेशन 3 पर रख दी। तो जब हमने इक्वेशन 3 पर h और n का मान इक्वेशन 3 पर रखने पर तो हमें क्या प्राप्त होगा कि n की जगह क्या रखा, nu इक्वल टू k1 अंडर रूट 1.0 मतलब 1 हमारा आ गया। तो जब इतनी वैल्यू आ गई तो क्या आया, nu इक्वल टू k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, k1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, nu। तो k1 यहाँ पर देख लेते हैं। तो k1 की वैल्यू हमारी क्या आई है, k1 इक्वल टू nu। तो अब ये k1 की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 3 पर। तो जब इक्वेशन 3 पर रखेंगे तो क्या आएगी हमारी, k1 n इक्वल टू k1 की वैल्यू क्या आई, nu इंटू अंडर रूट h। तो यहाँ से nu की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, n अपान अंडर रूट h। ये हमारी क्या होगी, यूनिट स्पीड होगी। तो ये हमारी यूनिट स्पीड हमारी क्या निकल के आ गई, nu इक्वल टू n अपान अंडर रूट h। ये हमारा क्या था, यूनिट क्वांटिटी का पहला पॉइंट था, यूनिट स्पीड, इसको हमने निकाल लिया। तो ये हमारा क्या है, nu इक्वल टू n अपान अंडर रूट h। चलिए अब देखते हैं दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरे पॉइंट पे हमारा क्या है कि यूनिट डिस्चार्ज है। तो अब यूनिट डिस्चार्ज की बात करेंगे हम। तो यूनिट दूसरा नंबर हमारा क्या है, दूसरा नंबर हमारा क्या है, यूनिट डिस्चार्ज। अब इस पर क्या बात करेंगे, तो इस पर अब हम क्या करेंगे कि कोई भी टरबाइन है और कार्य कर रहा है, तो इसके इकाई हेड से जो भी डिस्चार्ज पास होके जाएगा, मतलब कि जो भी डिस्चार्ज पास होके जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट डिस्चार्ज। तो अब बात करते हैं कि इट डेफिनीशन की। इट इज डिफाइंड एज द डिस्चार्ज passing through a turbine
passing through a turbine which is working under unit head। अब क्या किया कि हमने इस पर भी क्या किया कि हमारा जब टरबाइन वर्क कर रहा है तो उसके हेड को हमने क्या मान लिया कि यूनिट मान लिया, मतलब 1 कर दिया। तब डिस्चार्ज हमारा कैसे पास होगा उसकी बात होगी। तब कैसा फार्मूला होगा, इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, इसे हम यू से डिनोट करते हैं। यूनिट स्पीड को हम एन यू से डिनोट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें प्रूफ करके क्या लाना है, तो प्रूफ करके हमें लाना है क्या, क्यू यू इक्वल टू क्यू अपान अंडर रूट एच। ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो अब ये प्रूफ करके हमें लाना है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एच हमारा क्या होगा, हेड ऑफ वाटर ऑन द टरबाइन। टरबाइन के शीर्ष पर कितना पानी होगा, तो मतलब टरबाइन के जो शीर्ष होगा, जो हेड होगा, उसका कितना पानी होगा। तो अब इसकी बात की जा रही है। तो अब हेड ऑफ वाटर ऑन द टरबाइन, तो अब हेड ऑफ वाटर ऑन द टरबाइन हो गया। फिर क्यू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू डिस्चार्ज थ्रू टरबाइन। ए हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो अब इस पे बात करते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले बात आती है कि डिस्चार्ज का फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू कंटिन्यूटी इक्वेशन से A इंटू वी। अब क्या करेंगे, A इंटू वी तो है हमारे पास, तो ये जो A है हमारा, A है, तो A को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। A को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हमारा आ जाएगा। तो V इक्वल टू क्या होता है हमारा, अंडर रूट 2GH। अब इस पर क्या है कि अंडर रूट 2G हमारा कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट H। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, अंडर रूट H। तो Q इक्वल टू यहाँ पर हम K2 कांस्टेंट ले लेंगे, क्या आएगा, H। तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 1 हो गई। तो जब ये इक्वेशन 1 हो गई, तो अब हम क्या करेंगे कि H इक्वल टू 1, Q इक्वल टू QU। तो अब ये जो H एंड QU की वैल्यू है, तो इसको उठा के कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे। तो Q की जगह पर क्या रखेंगे, QU K2, फिर इसके बाद H की जगह पे अंडर रूट H की जगह पे 1, तो QU इक्वल टू क्या आएगा, K2। तो अब ये K2 की वैल्यू हमारी आ गई। तो अब ये K2 की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, K2 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 पर रख देंगे। तो K2 की वैल्यू कितनी आई है, Q इक्वल टू QU इंटू अंडर रूट H। तो ये हमारी कौन सी वैल्यू आई है, K2 की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, QU इक्वल टू Q अपान अंडर रूट H। ये हमारा डेरिवेशन जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमें क्या डिराइव करके लाना है, QU इक्वल टू Q अपान अंडर रूट H। तो अब यहाँ पर हमारा ये डिराइव होके आ गया है कि QU इक्वल टू Q अपान अंडर रूट H। तो अब ये हमने दो क्वांटिटीज़ हमने देख ली। अब हम देखते हैं तीसरी क्वांटिटीज़ हमारी यूनिट पावर क्या होती है। तो अब ये यूनिट पावर की बात करते हैं। तो ये हमारी यूनिट पावर, तीसरा नंबर हमारा जो है, तीसरा पॉइंट है हमारा क्या, यूनिट पावर। ये हमारा यूनिट पावर है। तो अब ये यूनिट पावर की बात की जाए, तो अब ये यूनिट पावर पे क्या होगा कि यूनिट पावर का मतलब क्या होता है कि यदि हमने क्या किया, यदि टरबाइन के शीर्ष को हमने 1 मान लिया, टरबाइन यदि
इकाई शीर्ष पर टरबाइन कार्य कर रहा है, इकाई शीर्ष पर यदि टरबाइन वर्क कर रहा है तब वहाँ पर पावर कितनी डेवलप होगी, तो उसकी बात की गई है। तो चलिए इसकी डेफिनीशन देख लेते हैं क्या होता है। डेफिनीशन, इट इज डिफाइंड एज द पावर डेवलप्ड by a turbine power developed by a turbine working under a unit head तो अब यहाँ पर हमने बात की कि ये वर्किंग अंडर ए यूनिट हेड है हमारा। तो अब इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसे डिनोट किसे करेंगे, तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, पी यू से। इट इज डिनोटेड बाई पी यू। तो अब ये हमें क्या प्रूव करके लाना है, पी यू इक्वल टू पी अपान एच की पावर 3/2। ये इक्वेशन को हमें क्या करना है कि प्रूव करके लाना है। तो जब इस इक्वेशन को हम प्रूव करके लाना है हमें, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओवरऑल इफिशियंसी हमारी क्या होती है। तो ओवरऑल इफिशियंसी हमारी क्या होती है, शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर, आउटलेट वाटर अपॉन इनलेट वाटर। तो यह पावर डेवलप्ड बाई वाटर पावर, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या किया कि शाफ्ट पावर, ओवरऑल इफिशियंसी शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारी शाफ्ट पावर है। तो शाफ्ट पावर का मतलब क्या होगा कि पावर डेवलप्ड। तो पावर डेवलप्ड हमारा कितना हमने मान लिया, पी से। फिर इसके बाद वाटर पावर। तो अब ये वाटर पावर हमारा क्या होगा कि जब पानी है, पानी का हेड होगा, हेड के बाद उस पर डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज के बाद पानी का वेट होगा। तो वेट, स्पेसिफिक वेट जो हमारा होगा, तो वो स्पेसिफिक वेट हमारा क्या होता है, तो स्पेसिफिक वेट रो जी होता है। तो क्या आ जाएगा, रो इंटू जी इंटू क्यू डिस्चार्ज इंटू एच अपान 1000। तो अब यहाँ से P की वैल्यू हम निकाल लेंगे। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इफिशियंसी, ओवरऑल इफिशियंसी इंटू रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच अपान 1000। तो इतना हमारा आ गया। तो अब यहाँ पर क्या है, ओवरऑल इफिशियंसी रो एंड जी ये हमारा कांस्टेंट है, 1000 भी हमारा कांस्टेंट है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया, Q इंटू एच। अब ये Q आ गया है, तो Q का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं, Q इक्वल टू A इंटू वी। अब जैसा कि हमने अभी देखा था किस पे, यूनिट डिस्चार्ज पे क्या किया था, एरिया ऑफ फ्लो ऑफ वाटर को हमने क्या किया था, कांस्टेंट माना था। तो जब कांस्टेंट माना था तो यहाँ पर भी ये कांस्टेंट हो जाएगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो अब ये V हमारा क्या होता है, V इक्वल टू √2GH। तो यहाँ पर क्या है कि √2G हमारा कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √H। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √H। तो यहाँ पर हम रख देंगे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √H इंटू H। तो अब क्या होगा कि H की पावर 1/2 है और इंटू H की पावर 1 है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, H की पावर 3/2। तो P इक्वल टू, यहाँ पर हमने कोई एक कांस्टेंट मान लिया, तो कांस्टेंट हमारा क्या, K3 H की पावर 3/2। तो अब H की पावर 3/2 है, तो यहाँ पर K3 क्या है, K3 इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। अब क्या किया कि P इक्वल टू हमने P U मान लिया, H इक्वल टू 1। तो अब ये P एंड H की वैल्यू कहाँ पर रखोगे, इक्वेशन 1 पर। तो P इक्वल टू PU K3 इंटू 1 की पावर
3/2, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, PU इक्वल टू K3। तो अब ये PU की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, PU की वैल्यू को हम कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पर। ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई थी, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, P इक्वल टू K3 की वैल्यू कितनी है, PU इंटू एच की पावर 3/2। तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, PU इक्वल टू P अपान एच की पावर 3/2। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करके लाना था। तो क्या, PU इक्वल टू P अपान एच की पावर 3/2। तो ये हमें क्या करना था, प्रूफ करके लाना था। ये हमें प्रूफ करके लाना था, उसको हमने यहाँ पर डेराइव कर लिया है। ये हमारा क्या था कि यूनिट पावर, यूनिट डिस्चार्ज, यूनिट स्पीड, इन्हें बोलते हैं हम क्या, यूनिट क्वांटिटीज। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं।